नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल डिटॉक्स की। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ये है कि डिजिटल लाइफ में डिजिटल हैबिट्स की वजह से, डिजिटल एडिक्शन की वजह से आपको जो परेशानियां हो रही हैं आप उन्हें समझें और उनको दूर करने के लिए डिटॉक्स का एक सिस्टम अपनाएं अपनी ज़िंदगी में। ये बहुत ज़रूरी है। आज यही हम समझने की कोशिश करेंगे। डिजिटल एडिक्शन आपको हो रही है क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी मोबाइल, कभी लैपटॉप, कभी टीवी, स्क्रीन्स आपके सामने हैं और वो आपको पूरी तरह से इंगेज रखते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है कि आप हमेशा या तो कुछ देख रहे होते हैं या जान रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, नहीं तो आपके मन में ये चल रहा होता है। जैसे ही फुर्सत मिलती है आप किसी न किसी स्क्रीन के सामने पहुंच जाते हैं, फ़ोन उठा लेते हैं। इसकी वजह से तनाव हो रहा है, डिप्रेशन हो रही है, मानसिक परेशानियां हो रही हैं, शारीरिक बीमारियां भी हो रही हैं और लाइफस्टाइल में आपके बदलाव आ रहे हैं जिनको आप साफ साफ नोट कर सकते हैं। ऐसे संकेत आपको मिल रहे हैं जो आपको चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि अब दबाव ज़्यादा हो रहा है और इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। आपके रिश्तों पर इसका असर पड़ रहा है। किसी चीज़ में जब आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं उसमें दिक्कत हो रही है। तो डिजिटल डिटॉक्स करना है आपको। और क्या करना है इसमें? फ़ोन, टीवी, वर्चुअल वर्ल्ड से आपको एक दूरी बनानी है। निश्चित वक्त तय करना है कि इतने समय तक मैं ऑफलाइन रहूँगा या डिटॉक्स करूँगा। सोशल मीडिया या इस तरीके के जो भी एंगेजमेंट्स हैं आपके डिजिटल दुनिया में, उससे आप कैसे अपने आप को थोड़े समय के लिए दूर रखें, डिटॉक्स करें, ताकि आपको लाइफ में इसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो। टेक्नोलॉजी को आज पूरी तरह से अवॉइड नहीं किया जा सकता, ये सच्चाई है। लेकिन यही टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल आप अपनी बेहतरी के लिए करना चाहते हैं, वो आपके जी का जंजाल ना बने, यही हमारी कोशिश है और यही मकसद है डिजिटल डिटॉक्स का भी। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ होंगे इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट मेंटल हेल्थ डॉक्टर संदीप बोहरा, माइंड ट्रेनर रुबैना सिंह और लाइफ कोच अनामिका यदुवंशी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर बोहरा, आपसे मेरा सवाल ये है कि आमतौर पर सब लोग ये समझते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा हम डिजिटल इन्वॉल्वमेंट हमारी हो रही है और उसका असर पड़ रहा है। लेकिन पहली बात तो ये कि लोग मेंटल हेल्थ को ही नहीं समझते हैं। पूरी दुनिया में, अपने देश की क्या बात करें, पूरी दुनिया में ही लोग नहीं समझते हैं। तो पहले तो आप ये रेखांकित कीजिए कि क्यों ज़रूरी है डिजिटल डिटॉक्स और डिजिटल वर्ल्ड हमारे मेंटल हेल्थ पर किस तरीके के असर डाल रहा है। आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर ले डॉक्टर साहब। जी, आपने जो प्रश्न किया और जो आपने टॉपिक उठाया बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। उसका कारण है कि हम डिजिटल वर्ल्ड में चारों तरफ से घिरे हुए हैं और एक तरफ जहां पर हमारे लिए ये सहूलियत का काम करता है, दूसरी तरफ ना चाहते हुए अनजाने में हम इसकी हमको लत लग जाती है। तो हो क्या रहा है कि चारों तरफ हमारे को आदत पड़ती जा रही है डिजिटल वर्ल्ड में रहकर डिजिटल वर्ल्ड से सारी चीजों को करने की, बट साथ ही साथ हम ओवर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो होता क्या है कि आप अगर 24 आवर्स आपके दिमाग में डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है या डिजिटल वर्ल्ड पर आप सोशल मीडिया पे हैं, बाकी कोई भी चीज आप हर वक्त कभी आप एक ऐप पर है, कभी दूसरे पे रहे, आप हर चीज अपनी लाइफ को आप या अपनी सेल्फ एस्टीम को कनेक्ट करते हैं कि मुझे कितनी लाइक्स मिली, या आप दूसरों की लाइफ को फेसबुक के जरिए से जानना चाहते हैं या फॉलो करते हैं। ये सारी चीजें हमारे ब्रेन पर बहुत ज्यादा लोड डालती हैं और एक तरफ इसका डायरेक्ट असर ये होता है कि अगर आप हर चीज में अपने आप को कंपेयर करेंगे तो वो आपके अंदर किसी ना किसी तरीके की हीन भावना डालेगी। दूसरी तरफ आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वहां से ये हटाकर आपको अपनी दुनिया में ले जाती है। देखिए, जब ये डिजिटल वर्ल्ड में जब जिस तरह की भी एप्स हैं या जो भी चीजें, इनका मकसद होता है कि ये आपको मैक्सिमम अपने सामने रखे। तो वो मार्केटिंग के तरीके से या डिजिटल तरीका इस तरीके से बनाया जाता है कि वो अट्रैक्टिव हो, तो आप उसके एक तरह से झांसे में आते हैं और आते चले जाते हैं। तो उसकी वजह से जब आप बहुत ज्यादा इस पर रहते हैं तो आपका लाइफस्टाइल में आपकी स्लीप चली जाती है, आपका इरेटिक स्लीप हो जाती है। आप हर वक्त किसी ना किसी चैट कर रहे होते हैं, किसी को फॉलो कर रहे होते हैं, या किसी भी तरह की कोई स्ट्रीमिंग डिवाइस और स्ट्रीमिंग कोई प्लेटफॉर्म पर आप जाकर कुछ देख रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो एक 1-to-1 फिजिकल इंटरेक्शन के लिए जो हमारी नेचर बनी है उससे हटकर हमारे को एक डिजिटल वर्ल्ड में ओवर डिपेंडेंट कर देता है। इसकी वजह से अगर कभी आप हटना चाहेंगे तो आपको खुद को एंजाइटी, डिप्रेशन
या और रिपीटेड चेकिंग की आदत पड़ सकती है। तो ये एक इस तरीके का हमको डिजिटल वर्ल्ड को एक बैलेंस तरीके से अपनी लाइफ में यूज करना है। इसके जो फायदे हैं उनको लेना और ये समझना है कि कब लाइन ड्रॉ करनी है। और अगर आप देखेंगे तो आज के डेट में बच्चों के अंदर गेमिंग एडिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और पैंडेमिक के दौरान क्या हुआ, क्योंकि समय बहुत ज्यादा था, बच्चों के पास स्ट्रक्चर डे नहीं था, पेरेंट्स अपने में बिजी थे या वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो बच्चों की इरेटिक स्लीप के साथ उनकी डिजिटल एडिक्शन बढ़ती गई। और अनफॉर्चुनेटली अब जो 5G आ रहा है उसमें हर चीज बहुत फास्ट है, तो मुझे यही डर है कि ये डिजिटल एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन और बढ़ेगी चारों तरफ। जी, तो जिसको हम अपनी मेंटल हेल्थ कहते हैं डॉक्टर साहब, उसको वो डिस्टर्ब होता है तो उसका जो कंस्ट्रक्ट होता है वही डिस्टर्ब होता होगा। मतलब जैसे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम है, या हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, तो इन तमाम चीज़ों पर असर पड़ता है सिर्फ इस बात का कि हम डिजिटल वर्ल्ड में ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये देखिए, ये इन सब चीजों का मनोज जी, ये कॉम्बिनेशन है। आपका इरेटिक लाइफस्टाइल, आप सोएंगे कम, बड़ी सीधी सी बात है, आप डिजिटल वर्ल्ड से हटकर, अगर आप डिजिटल वर्ल्ड ना भी हो, अगर आपकी नींद कम होती है तो आपका ब्रेन का रिजुमिनेशन मैकेनिज्म जो है वो खराब हो जाता है। तो अगले दिन अगर आप कम सोए हैं तो आप खुद महसूस करेंगे, जो कि एप्लीकेबल है सबके लिए, कि अगर आप कम सोए हैं तो आप अगले दिन अपने आप को, आपका फोकस कम होगा, आपकी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होगी, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ सकता है, आपके अंदर उदासी आ सकती है। अब वही देखिए, अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में समा जाते हैं तो आप डेली सो नहीं रहे हैं या कम सो रहे हैं, तो उससे आपका डबल आपके ऊपर ब्रेन पर इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अलावा आपकी जो सोशल कनेक्टेडनेस है, जो इन पर्सन मिलकर, जो एक जब हम मिलते हैं लोगों से, बातचीत करते हैं, तो हमारे अंदर एक फील गुड केमिकल जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं वो सिक्रीट होता है। तो वो जो बॉन्डिंग वाली केमिकल्स है वो सिक्रीट होते हैं, वो हमें पॉजिटिविटी और रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड देते हैं। ये सारी चीजें ओवर डिपेंडेंस ऑन डिजिटल वर्ल्ड में ये सारी चीजें कम होती जाती हैं। साथ ही साथ क्योंकि आप हर वक्त नॉर्मल तरीके से हटकर डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो उसकी वजह से ब्रेन पे जो लोड पड़ता है तो उसमें कुछ केमिकल जैसे सेरोटोनिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, उनका इम्बैलेंस हो जाता है। और तो ये सारी चीजें ब्रेन की न्यूरोफिजियोलॉजी को चेंज करती हैं, आपकी पूरी बॉडी के अंदर, प्लस आपके अंदर ओबेसिटी लाती है, बच्चों के अंदर वेट गेन हो रहा है, वो बैठे रहते हैं, और आप फिजिकल एक्टिविटी आपकी कम हो जाती है। तो जब आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप नॉर्मल स्पोर्ट्स नहीं फॉलो करेंगे, या आप इंटरैक्ट फिजिकल एक्टिविटी कम होगी, तो वो भी आपकी ओबेसिटी या मेंटल हेल्थ की तरफ नेगेटिव। डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल आपसे पूछने का मकसद ये था, देखिए ये एक्चुअली बहुत